700 साल पुराने ये मंदिर का राज जो कि जुड़ा है ये तीन भाइयों के साथ। कौन थे ये तीन भाई? आइए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश में चित्तूर नाम का एक छोटा सा गांव, वहाँ इरला मंडल नाम का जगह, जहाँ है यह गणेश जी का मंदिर। इस मंदिर को पानी के देवता का मंदिर भी कहा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह भगवान गणेश की मूर्ति धीरे धीरे आकार में बढ़ती ही जा रही है समय के साथ साथ। ऐसा कहा जाता है कि बाहुदा नदी के बीच में बने इस मंदिर के पवित्र जल के कारण कई बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। लोग बाग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाने से पहले भक्त विनायक मंदिर में आकर भगवान गणेश के दर्शन जरूर करते हैं। मान्यता यह भी है कि आने वाले भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। 11वीं शताब्दी में बना इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के चोल राजा कुलोथुंगा चोल प्रथम ने करवाया था। इसके बाद फिर विजयनगर वंश के राजा ने सन 1336 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर इसे बड़ा रूप दिया। यह तीर्थ एक नदी के किनारे बसा है, इसी कारण इसे कनिपक्कम नाम दिया गया है। गणेश चतुर्थी में 20 दिन तक चलता है ब्रह्म उत्सव। इस मंदिर में सितंबर या अक्टूबर में आने वाले गणेश चतुर्थी में ब्रह्म उत्सव शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार खुद ब्रह्मदेव पृथ्वी पर आए थे और तभी से इस मंदिर में 20 दिन का ब्रह्म उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्म उत्सव के दौरान यहाँ पर भक्त के बीच रथ यात्रा निकाली जाती है। इस त्योहार के दौरान दूसरे दिन से ही रथ यात्रा सुबह में एक बार और शाम में एक बार निकाली जाती है। रथ यात्रा में हर दिन भगवान गणेश अलग अलग वाहनों पर भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं। इस तरह का उत्सव बहुत ही कम मंदिरों में मनाया जाता है। यहाँ के भक्तगण, यहाँ के नागरिकों का यह कहना है कि इस मंदिर की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति 700 साल से थोड़ी थोड़ी करके हर दिन बढ़ी जा रही है। तो आइए इस बात का प्रमाण क्या है वह जानते हैं। इस बात का प्रमाण उनका पेट है और घुटना है, जो कि बड़ा आकार लेता जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि करीबन 50 साल पहले भगवान गणेश को वहीं की एक स्थानीय महिला, जिसका नाम लक्ष्मा था, उन्होंने एक कवच भेंट किया था। लेकिन मूर्ति का आकार बड़ा होने की वजह से अब वो कवच उनके ऊपर सही से नहीं बैठता है। पहले वही कवच अच्छी तरीके से बैठ जाता था। उसी इलाके के कुछ बुजुर्ग इंसान, जिन्होंने अम्मा को देखा था यह कवच पहनाते हुए 50 साल पहले की बात, उनका यह मानना है कि तब वो कवच अच्छे से आ जाता था, अब वो छोटा पड़ रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गणेश जी की यह मूर्ति धीरे धीरे अपनी आकार को बदल रही है, ना कि छोटी बल्कि बड़ी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इस मंदिर के निर्माण के पीछे की असली कहानी क्या है। किसने बनाया पहला ये मंदिर? उसी गांव में एक गरीब किसान के 3 बेटे रहते थे। तीनों बेटे जन्म से ही विकलांग थे। सबसे बड़ा बेटा अंधा था और मंझला बोल नहीं सकता था और सबसे छोटा बेटा सुन नहीं सकता था। माँ बाप अपने तीनों बच्चों के इसी वजह से बहुत दुखी रहते थे। पिता ने देहांत से पहले अपने तीनों बच्चों को बुलाकर उन्हें कुछ पैसे थमा दिए थे और कहा था कि अगर मैं और तुम्हारी माँ ना रहें तो तुम इन पैसे का लेकर कुछ करना अपने भविष्य के लिए। तीनों बच्चों, अपने माता पिता के देहांत के बाद तीनों लड़कों ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, क्योंकि उतने कम कीमत में सिर्फ वही आ सकता था उनके पास। उन्होंने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अगर हम कुआं बनाते हैं और कुएं के पानी को दूसरे किसानों को बेचते हैं तो हमें शायद थोड़ा सा धन अर्जन का मौका मिलेगा। इसी वजह से वो कुआं खोदने के लिए खुदाई चालू करते हैं। जो देख नहीं सकता था वो खड़ा था और जो देख सकते थे दोनों भाई, उन्होंने खुदाई चालू की उस ज़मीन की। खोदते 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 2 या 3 दिन लग गए। अचानक 3 दिन के बाद उन्हें कुछ दबा सा लगा। ऐसा लगा कि हमारे फावड़े में कुछ एक मेटल की चीज़, यानी कि कोई धातु टकरा रही है और टकराने की आवाज़ आती है। खुश हो जाते हैं और वह जाकर पूरे गांव को यह बात बताते हैं। गांव वाले उस मूर्ति की स्थापना उसी के ज़मीन पे कर देते। कहते हैं कि तुम्हारी ज़मीन बहुत शुभ है, इसकी स्थापना यहीं होनी चाहिए। उसके बाद से इस मंदिर का निर्माण होता है। उन्होंने फिर मिट्टी से निकाला तो वो वही गणेश की मूर्ति है जिसके
तीनों भाइयों ने मिलकर वहीं पर एक छोटा सा मंदिर खड़ा करते हैं और गणेश जी की प्रतिमा को वहीं पर स्थापित करते हैं। स्थापित करने के बाद 2 दिन के अंदर वो तीनों भाइयों जो विकलांग थे, जो देख नहीं सकते थे, कोई सुन नहीं सकते थे और एक बोल नहीं सकते थे, तीनों की एक की आंखों की रोशनी आ जाती है, एक अच्छी तरीके से बोलना शुरू कर देता है और तीसरा सुनना शुरू कर देता है। यह चमत्कार पूरे गांव वालों के सामने होता है। उससे बाद से ये चमत्कारी गणेश जी की मूर्ति की प्रतिमा को देखने के लिए गांव के गांव भीड़ उमड़ आती थी। तीनों भाइयों ने अपने माता पिता का एवं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरे गांव में एक उत्सव का माहौल सा चल गया था। दूर दूर से लोग गणेश जी की चमत्कारी मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते थे। जब यह गणेश जी की चमत्कारी मूर्ति तीनों भाइयों को मिली तब वह गणेश चतुर्थी का ही समय चल रहा था। इसी वजह से वहाँ गणेश चतुर्थी का महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह भी मान्यता है वहाँ के लोगों के हिसाब से कि यह मंदिर का दर्शन करने से एवं इस तालाब में डुबकी लगाने से सारे लोगों का पाप, जो पूर्व जन्म का पाप है और इस जन्म का पाप है, धुल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी है और आपने देखी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।